नमस्कार दोस्तों, शतरौनक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ स्क्रीन पर जो आप 1 करोड़ 3 लाख के करीब रुपए देख रहे हो, ये फाइनल प्राइस नहीं होता है एक्शन का। गमाडा एक्शन में जब बिडिंग स्टार्ट होती है, हर नई बिडिंग के साथ प्राइस बढ़ता रहता है। इसलिए सिर्फ पोर्टल पर दिखाने वाले प्राइस देखकर ऑक्शन में एंटर करना कौन मिस्टेक होती है। अब समझते हैं कि प्राइस कितना बढ़ सकता है, आपको बिड वैल्यू कैसे बढ़ानी चाहिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक बेस वैल्यू दी गई है जो कमाडा की तरफ से जारी किया गया है। प्लॉट नंबर 1062 सेक्टर 68 मोहाली का। इसका एरिया भी आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, 121.41 स्क्वायर मीटर। और इंक्रीमेंट वैल्यू जो पर स्क्वायर मीटर आपको जब बिडिंग करनी है, तो पर स्क्वायर मीटर आपको इंक्रीमेंट वैल्यू 425 रुपये पर स्क्वायर मीटर से बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी आप स्क्रीन पे एक और देख सकते हैं कि टोटल बिडिंग वैल्यू जो एक बार में अगर आप बिड बढ़ाते हो तो 51,600 रुपये आपको बढ़ाने पड़ेंगे जब आप बिडिंग के लिए जाओगे। तो इससे क्या होता है कि कुछ ही बिडर जब बिड करते हैं तो जो वैल्यू है आपकी, अगर 10-15 बिडर भी होंगे तो 1 करोड़ 10 लाख 15 लाख के करीब पहुंच जाएगी। अब मान लीजिए अक्शन 1 करोड़ 10 लाख में जीत जाते हैं। अब जब आप अक्शन जीत जाते हैं तो 30 डेज का आपका कैश फ्लो ऐसे होना चाहिए। ईएमडी वैल्यू 10 लाख जो आप अक्शन में एंट्री के टाइम पे देते हैं, 10% आपको टोटल वैल्यू का प्लॉट की का 7 दिन के अंदर अंदर आपको देना होगा। वो 11 लाख के करीब बनेगा। हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर चल रहे हैं यहाँ पे। 2% आपको सेस देना होगा और 15% आपको अलॉटमेंट फी देनी होगी। 30 दिन के अंदर अंदर वो आपको पे करनी होगी। तो टोटल करीब 39.7 लाख रुपए देने होंगे। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है जहाँ पे हम प्राइस को 1 करोड़ 10 लाख मान के चल रहे हैं कि आप उसके अंदर जीत जाते हैं। ये कम ज़्यादा हो सकता है, वो ऑन द स्पॉट जब एक्शन होती है, एक्शन के टाइम पे आप कितने में जीते हैं उस टाइम पे पता चलेगा। अभी तक आप गमाडा को 25% पेमेंट कर चुके होंगे। पीछे रहता हुआ 75% जो होगा वो आप कैसे पे करेंगे, उसके लिए आपके पास ऑप्शंस होते हैं। अगर आप सारा पैसा लमसम में दे देते हैं, 120 दिन में आप दे देते हैं पैसा गमाडा को, तो अभी के जो नोटिफिकेशन में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि 15% तक की आपको रिबेट मिल सकती है, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। तो हमारे हाइपोथेटिकल एग्जांपल के अंदर हम बात करें तो आप 10 लाख रुपए का आपको बेनिफिट हो सकता है इसके अंदर, क्यों जो बचा हुआ 70 लाख है उसमें से आप 10% का आपका बेनिफिट हो जाएगा। इसके अंदर हमें एक और ऑप्शन भी मिल जाता है जो ज़्यादातर बायर ऑप्ट करते हैं। इसके अंदर हमें जो पीछे रह गए 75% जो मनी है वो उसको कैसे आपने संगमाडा के ऑफिस में डिपॉजिट करना है, उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है। जैसे कि आप एक बैंक लोन लेके या फिर आप इंस्टॉलमेंट्स में आप भर सकते हैं। तो उसके लिए आपको, अगर आप इंस्टॉलमेंट में भर रहे हैं तो आपको 12 इंस्टॉलमेंट्स में पूरा पैसा देना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग आपको 12% पर एनुअल इंटरेस्ट लगता है जो रिड्यूसिंग प्राइस पे होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस पे होता है आपका। और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी जो आती है वो 3 महीने के अंदर अंदर आ जाती है। लास्ट जैसे ही आपके अलॉटमेंट के लेटर के बाद 3 महीने पूरे हो जाते हैं तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने भरनी होती है। हमारे केस में ये पैसा 70 लाख था, तो 70 लाख को हमें 12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में भरना पड़ेगा, 12% इंटरेस्ट पर एनुअल के हिसाब से। हमारी इस एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझते हैं कि इस एग्जाम्पल में हमारे पास जैसे 70 लाख रुपए अमाउंट बैलेंस था हमारा, तो उसको हमने 12% इंटरेस्ट के हिसाब से लगभग लगभग 3% पर क्वार्टर के हिसाब से हमें पेमेंट करनी पड़ती है। हर इंस्टॉलमेंट्स में थोड़ा प्रिंसिपल कम होता है और थोड़ा हमारा इंटरेस्ट कम होता है। पहली इंस्टॉलमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि बैलेंस ज़्यादा होता है। जैसे जैसे बैलेंस कम होता जाता है इंटरेस्ट भी कम होता जाता है और लास्ट इंस्टॉलमेंट सबसे कम होती है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि कैसे इंस्टॉलमेंट्स आपको देनी होगी। जो एग्जैक्ट जो अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू होगी वो गमाडा का जो डिमांड लेटर आता है उसके अंदर दिया जाता है। तो आपको वहाँ से पता चल जाता है कि कितनी पेमेंट करनी है। ऑक्शन जीत जाना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन पेमेंट प्लानिंग ना हो तो वो ऑक्शन स्ट्रेस भी बन जाता है। इसलिए बिड लगाने से पहले पूरी पेमेंट स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, इंस्टॉलमेंट फिगर्स अप्रॉक्सीमेट होते हैं, एग्जैक्ट डिमांड गमाडा इशू करता है, रिबेट अलॉटमेंट लेटर पर डिपेंड करती है और पॉलिसी फ्यूचर में चेंज भी हो सकती है। तो डिस्क्लेमर देना चाहूँगा है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ मैटर है तो प्लीज़ जो भी चीज़ें हैं गमाडा की तरफ से अच्छे से वेरीफाई करके ही प्रॉपर्टी परचेज करें और अपनी प्लानिंग करें। ये वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई है कि आपको समझा सकें कि एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्रोसेस कैसे होता है।
इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ऑक्शन के अंदर पेमेंट्स कैसे होंगी, गमाडा कैसे आपसे पेमेंट पैसे की डिमांड करेगा, उसके बारे में बताने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करो, ताकि ऑक्शन जीतना सिर्फ ड्रीम ही ना हो, आपका एक स्मार्ट डिसीजन बन जाए।